हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग किताबशाला में आपका स्वागत करता हूं। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या फिर किताब की साइज देखकर आप डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे द किताब द वन थिंग के बारे में और जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स। यानी कि आपको ये एपिसोड सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड। रुकिए, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? चलिए शुरू करते हैं। इस जीवन की भागादौड़ में और परेशानियों में अगर आप अपनी मंजिल पाने का एक अनोखा रास्ता खोजना चाहते हैं और एक चीज पर फोकस की कला सीखना चाहते हैं तो ये किताब जिसका नाम है द वन थिंग आपके लिए एक जादू का पिटारा साबित होगी। ये किताब उन लोगों का एक समर्थन करती है जो 9 to 5 की नौकरी छोड़कर अपने लिए कोई अनोखा रास्ता खोजना चाहते हैं। ये आपको वो करने की सलाह देती है जो आपको दिल से अच्छा लगता है और जिसमें आप महारत हासिल कर सकते हो। आपने कहां से और कैसे शुरू किया है ये मायने नहीं रखता, आपने शुरू किया है ये मायने रखता है। तो उठिए और शुरुआत कीजिए, वरना सोचने समझने में हम समय गुजार देंगे। तो चलिए जानते हैं इस किताब के 7 लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स। लेसन नंबर 1, स्पष्टता ही कुंजी है। क्लैरिटी इज द की। लक्ष्य पाने के रास्ते में स्पष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता हो कि मंजिल क्या है और कहाँ है, बल्कि स्पष्ट होने का मतलब उस मंजिल तक पहुंचने का एक एक कदम आपको पता होना चाहिए। क्लैरिटी से लेखक का मतलब है कि आप हर बात की गहराई तक जाए और उसे एक गोल को पूरा करें जो अगर पूरा हो जाए तो फिर लक्ष्य आसान हो जाएगा। क्लैरिटी पाने के लिए जरूरी है कि आप हर चीज की तह तक जाए और पूरी तरह से उस चीज के बारे में जान लें जिसे आप उन कामों को पहले से अधिक बेहतर कर पाएंगे। जब हम जो जरूरी है उस पर दिमाग लगाते हैं तो हम फालतू चीजों पर टाइम वेस्ट करने से बच जाते हैं। तो मंजिल का शीशा अक्सर धुंधला दिखता है, एक बार उसे क्लैरिटी के कपड़े से साफ तो करके देखिए जनाब। लेसन नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट आपके काम और उसके परिणाम के बीच एक जुड़ाव पर ध्यान देती है। जब आप सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस करते हैं, यानी सबसे पहले डोमिनो, तो आपके सकारात्मक प्रभाव की एक चेन शुरू कर देता है। ये कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी और लगातार मेहनत करने के विचार शक्ति पर प्रभाव डालता है। आप सभी ने डोमिनो का गेम खेला या देखा तो होगा ही। उसमें अक्सर जैसे ही आप पहला डोमिनो गिराते हैं बाकी सभी अपने आप गिर जाते हैं। उसी तरह सबसे महत्वपूर्ण काम करके आप बाकी सब काम को आसान कर देते हैं। तो आपके लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम उठाइए, लक्ष्य खुद ब खुद करीब आता जाएगा। लेसन नंबर 3, मल्टीटास्किंग से प्लीज बाहर आइए। ओवरकमिंग मल्टीटास्किंग। एक समय पर कई काम करते हैं हम, कोई काम ढंग से नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हम सारे काम एक साथ कर लेंगे तो लक्ष्य का रास्ता शॉर्टकट में मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। द वन थिंग मल्टीटास्किंग के विचार के खिलाफ है। इस किताब में ये मानना है कि जब आप अलग अलग काम पर एक साथ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं तो इससे आपका फोकस कम हो जाता है और परिणाम खराब हो जाता है। दूसरी ओर जब आप एक ही काम को पूरी तरह ध्यान से शिद्दत से करते हैं तो क्रिएटिविटी बढ़ती है और समस्या खोजने की ताकत और क्षमता
भी बढ़ जाती है। इसी के साथ एक काम पर ध्यान लगाने से डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और आप वर्तमान में रहकर पूरी शिद्दत से काम को पूरा करते हैं। ऐसा करने से सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं बढ़ती, बल्कि आपका तनाव और परेशानी भी कम हो जाती है। तो अब आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। एक समय पर कई काम, तनाव बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी और घटेगा परिणाम। लेकिन एक समय पर एक काम, कम तनाव, कम चिंता और बेहतर परिणाम। एंड अमेजिंग। लेसन नंबर 4 इज 80-20 सिद्धांत को अपनाइए। एम्ब्रेस द 80-20 प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ। इस कॉन्सेप्ट को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी परिणाम 80% तो जब ही मिलता है तब जब आप 20% मेहनत करते हैं। मतलब ये कि आप अपनी ऊर्जा, मेहनत को कहाँ लगाते हैं, उसी बात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो उन कामों की तरफ ध्यान दीजिए जो आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रायोरिटी सेट करिए और उन कामों को महत्व दीजिए जो वाकई में मायने रखते हैं, उनको नहीं जो सिर्फ आपका समय बर्बाद करते हैं। आपके तन मन धन वहां लगाइए जहां उस काम से सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, वहां नहीं जहां उनका मूल्य नहीं होगा। तो भेड़ चाल में मेहनत मत कीजिए, यानी जो काम मेहनत में हो सकता है उसके लिए पसीना मत बहाइए और प्राथमिकता सेट करना सीखिए। लेसन नंबर 5, ज्यादा बार ना कहे। से नो मोर ऑफन देन यू यूजुअली डू। ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की रिक्वेस्ट को अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि आप उन चीजों को हाँ कर रहे हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो काम जरूरी नहीं है उसके लिए कमिट मत कीजिए, बल्कि उन कामों के लिए अपने समय और अपने ऊर्जा को बचाइए जो आपके जीवन में एक प्राथमिकता है। ना कहना खुद की रिस्पेक्ट करने जैसा है, खुद की बाउंड्रीज को महत्व देने जैसा है। जो काम आपको आपके लक्ष्य से दूर करे या उसकी ओर जाने से रोके, उसे ना कहना आप अपनी ऊर्जा को अपनी मंजिल की ओर लगाने जैसा है। तो हर चीज में, जी हाँ, हर चीज में हाँ हाँ की रट मत लगाइए। यहां दूसरों के लिए अच्छा है कि आपके लिए एक सजा। बल्कि अगर अंदर से खुशी चाहते हैं तो जरूरत पड़ने पर ना कहकर देखिए तो सही। लेसन नंबर 6, उद्देश्य के साथ लक्ष्य निर्धारित करें। पर्पसफुल गोल सेटिंग। पर्पसफुली लक्ष्य निर्धारित करने से लेखक का मतलब है कि इसे धुंधली मंजिल को मत देखिए, बल्कि एक साफ लक्ष्य को देखिए जो आपको मंजिल की ओर ले जाएगा। अपने गोल्स को सेट करने के पहले थोड़ा नाप तोल कर लीजिए और ये भी सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके गोल्स आपके संस्कार और ज्ञान के अनुरूप हो। लक्ष्य आपको हर रोज मेहनत करने की दिशा में और प्रेरणा देती है। इससे उन्हें सोच समझकर निर्धारित कीजिए। हर रोज उतना ही कीजिए जितना आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा की खुद से अपेक्षा मत करिए, वरना आप खुद ही अपने एक्सपेक्टेशन से हार जाएंगे। तो संपूर्णता और संतुष्टि चाहते हैं तो अपने लक्ष्य को एकाग्र कीजिए। लेसन नंबर 7, मानसिकता में बदलाव। माइंडसेट शिफ्ट। अगर आपकी मानसिकता ही सफलता वाली है तो चुनौतियां और असफलताएं आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेगी। अगर आप सफलता को लक्ष्य के रूप में देखेंगे तो रास्ते में आने वाले हर मोड़ आपको एक अवसर की तरह लगेगा जो आपको आपकी मंजिल की ओर ले जा रहा है। लेखक हमें एनकरेज करते हैं कि हमें असफलता को एक ही हार, एक रूप में नहीं बल्कि एक फीडबैक के रूप में देखना चाहिए जो हमें सफलता और करीब ले जाती है। जब आप बेहतर बनने की सोच रखते हैं तो आप खुद को हर प्रकार से ढालने की आदत डाल लेते हैं। तो
अपनी पूरी क्षमता को खोजना है तो सफलता ही मिलेगी, यही विश्वास को बरकरार रखना है। सो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स पूरे होते हैं जो कि बहुत अद्भुत है। द वन थिंग इन लोगों के लिए एक बहुत ही अद्भुत किताब है जो अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखते हैं। ये बुक एक शिद्दत की तरह हर कदम पर आपका साथ देगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग दिखाएगी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की आसान सी कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे 3000 स्टिचेस की, जो हमें ये सीख देती है कि बुरे समय में भी दया का भाव रखने से हमारा जीवन किस प्रकार सकारात्मक हो सकता है। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off. Until we meet next.